ये वीडियो सभी इन्फ्लुएंसर्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली वो जो करंट अफेयर्स पे वीडियो बनाते हैं या फिर अपनी वीडियो में गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं उन्हें एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि अब वो 8 लाख रुपीज़ पर मंथ तक कमा सकते हैं अगर वो यूपी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के बारे में, उनकी अचीवमेंट्स के बारे में अपने चैनल पर, अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक्सप्लेन करते हैं। जी हाँ, जो यूपी गवर्नमेंट है उसने इंट्रोड्यूस की है डिजिटल मीडिया पॉलिसी। तो ये जो पॉलिसी है वो इन्फ्लुएंसर्स के लिए बेनिफिशियल भी है, साथ साथ प्रॉब्लमैटिक भी है, क्योंकि इस पॉलिसी के अंदर बताया गया है कि कैसे जो गवर्नमेंट है वो अपने एडवर्टिजमेंट्स देंगी उन लोगों को जो कि एलिजिबल विजुअल एंड डिजिटल मीडिया फर्म्स हैं या फिर वो इन्फ्लुएंसर्स जो कि एक्टिव हैं ऑन पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब। अब एक्चुअल पेमेंट कितना होगा, किस बेसिस पे किया जाएगा, तो ये डिपेंड करता है कि वो जो इन्फ्लुएंसर है, वो जो मीडिया फर्म है, उसके कितने सब्सक्राइबर्स हैं, कितने फॉलोअर्स हैं, और उसी के बेसिस पे डिटरमाइन किया जाएगा कि उनको कितना पेमेंट मिलेगा। तो ये तो अच्छी बात है कि अब जैसे कहा जाता था कि इसके अंदर क्या रखा है, अब गवर्नमेंट भी इस काम को जो है रिकॉग्नाइज़ कर रही है और इन इन्फ्लुएंसर्स को पेमेंट देगी। बट इसके साथ साथ एक और प्रॉब्लमेटिक चीज़ भी है जो कि सभी इन्फ्लुएंसर्स को ध्यान में रखनी होगी। वो ये है कि ये जो पॉलिसी है उसके अंदर काफ़ी स्ट्रिक्ट प्रोविजंस हैं उन लोगों को लेके जो कि डेरोगेटरी, इनडिसेंट, वल्गर या फिर एंटी नेशनल कंटेंट जो है सोशल मीडिया पे पोस्ट करेंगे। तो अब इससे एक बात तो माननी पड़ेगी कि गवर्नमेंट भी ये मानती है कि जो सोशल मीडिया है वो उनकी पॉपुलैरिटी के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। अगर जो सोशल मीडिया है वो उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ा सकता है तो वो कम भी कर सकता है, और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल था इस बार का जो जनरल इलेक्शन है वो, क्योंकि इस बार के इलेक्शंस के अंदर जो यूट्यूबर्स हैं, जो सोशल मीडिया है, उसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है इन फॉर्मिंग द ओपिनियन ऑफ द जनरल पब्लिक। क्योंकि जो हमारा ट्रेडिशनल मीडिया है उसकी एक ही बात सुन सुन के जो है लोग बोर हो गए थे। लोगों को चाहिए था कि उन्हें सही बात पता चले, एक्चुअल बात पता चले, अलग अलग सोर्सेज से पता चले, ना सिर्फ एक ही इन्फॉर्मेशन बार बार रिपीट होती रहे। तो शायद अब जो योगी गवर्नमेंट है वो इस मास्टर स्ट्रोक को खेलने वाले हैं और चाहते हैं कि जो सोशल मीडिया है उस पर उनकी पकड़ हो, और इसीलिए सबसे पहले तो वो कंटेंट को रेगुलेट करेंगे, साथ साथ इन्फ्लुएंसर्स की मदद से अपनी पॉलिसीज़ को, अपनी अचीवमेंट को जो है प्रोपेगेट करेंगे। तो आज के हमारे वीडियो में हम इसी पॉलिसी के बारे में डिटेल में समझेंगे कि क्या क्या गाइडलाइंस इसके अंदर बताई गई हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लास्ट तक देखिएगा और इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो यूपी गवर्नमेंट है वो सबसे पहले क्या करेगी, एक लिस्ट तैयार करेगी उन एजेंसीज़ की, उन फर्म्स की जिन्हें एडवर्टिजमेंट्स दिए जाएंगे। तो इन एडवर्टिजमेंट्स को देने के बाद उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जाएगा कि वो जो है क्या करेंगे, कंटेंट क्रिएट करेंगे, ट्वीट्स लिखेंगे, वीडियोस बनाएंगे, पोस्ट करेंगे, रील्स बनाएंगे अबाउट दी स्कीम्स एंड अचीवमेंट्स ऑफ दी यूपी गवर्नमेंट। और ये सब वो कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स पर करेंगे, ऑन प्लेटफॉर्म्स सच एस एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब। और ये जो पूरी लिस्ट है ये किस हिसाब से तैयार की जाएगी कि उस इन्फ्लुएंसर के कितने सब्सक्राइबर्स हैं, कितने फॉलोअर्स हैं। तो जो डिपार्टमेंट है वो इस लिस्ट को तैयार करेगा और इन सभी मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को, एजेंसीज़ को जो है 4 कैटेगरीज में डिवाइड करेगा, और उन्हें कितना पेमेंट दिया जाएगा ये डिपेंड करेगा कि वो कौन सी कैटेगरी के अंदर फॉल होते हैं। तो इन इन्फ्लुएंसर्स को जो मैक्सिमम पेमेंट मिलेगा वो होगा 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख। तो इस तरीके से 4 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया जाएगा फॉर दी प्लेटफॉर्म्स एक्स, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। अगर हम यूट्यूबर्स की बात करें तो उनके लिए ये जो कैटेगरी है, इसका जो पेमेंट है वो ज़्यादा है। तो जो लोग यूट्यूब पर हैं वो अगर वीडियो क्रिएट करेंगे, शॉर्ट्स बनाएंगे या पॉडकास्ट लेंगे, तो इस केस में भी इन इन्फ्लुएंसर्स को 4 कैटेगरीज में डाला गया है जिन्हें कैटेगरी वाइज जो है पेमेंट मिलेगा। जैसे 8 लाख की कैटेगरी, 7 लाख, 6 लाख एंड 4 लाख पर मंथ की कैटेगरी के अंदर ये जो है डिवीज़न होगा। और इन सारी चीज़ों को हैंडल करने के लिए जो गवर्नमेंट है उसने लिस्ट की है एक डिजिटल एजेंसी जिसे नाम दिया गया है वीव प्लेटफॉर्म, जो कि इन एडवर्टिजमेंट्स को हैंडल करेगी। तो वो ही रिस्पॉन्सिबल होगी फॉर शोकेसिंग वीडियोस, ट्वीट्स, पोस्ट। तो अब आप देख सकते हैं कि अगर आपको 8 लाख रुपीज़ पर मंथ कमाना है तो आपको क्या करना होगा। सबसे पहले तो आपको यूपी गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं, जो अचीवमेंट्स हैं, उनके बारे में बताना होगा
और किसी भी तरीके का कोई भी ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट, डेरोगेटरी कंटेंट जो है वो पब्लिश नहीं करना होगा। तो ऐसे में आप शायद गवर्नमेंट की उस लिस्ट में आ जाएंगे जो कि वो प्रिपेयर करेंगी, उन इन्फ्लुएंसर्स की लिस्ट में आ जाएंगे जिसे गवर्नमेंट जो है वो अपने एडवर्टिजमेंट्स देगी। बट ये जो पूरी पॉलिसी है ये सिर्फ बेनिफिट्स ही प्रोवाइड नहीं कर रही है इन सभी इन्फ्लुएंसर्स को, बल्कि कंटेंट को रेगुलेट भी कर रही है। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट जो है पोस्ट किया जाएगा, डेरोगेटरी कंटेंट पोस्ट किया जाएगा, तो उस केस में स्ट्रिक्ट पनिशमेंट भी दिए जाएंगे। तो ये जो नई पॉलिसी है इसके अंदर क्लियरली ये मेंशन किया गया है कि अगर एंटी नेशनल कंटेंट जो है पोस्ट किया जाएगा तो उसे एक सीरियस ऑफेंस माना जाएगा, जिसके लिए काफ़ी पनिशमेंट मिलेगी। अभी तक इस तरीके के पोस्ट के केसेस में जो है कहाँ पर पनिशमेंट मिलती थी, अंडर सेक्शन 66E एंड 66F ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। तो ये दोनों प्रोविजंस किससे डील करते थे? जो सेक्शन 66E था वो प्रिवेसी वायलेशन से डील करता था और 66F साइबर टेररिज्म से। इनफैक्ट इस पॉलिसी के अंदर ये भी बताया है कि कैसे अगर कोई भी पर्सन कोई भी ऑब्सीन या फिर डिफेमेटरी मटेरियल जो है वो ऑनलाइन पब्लिश कर रहा है, शेयर कर रहा है, तो उस केस में उस पर्सन के अगेंस्ट क्रिमिनल डिफेमेशन का जो चार्जेस हैं वो लगाए जाएंगे, फर्दर अंडरस्कोरिंग द लीगल रैमिफिकेशन ऑफ मिसयूजिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। सो इन शॉर्ट यूपी गवर्नमेंट क्या चाहती है? वो कंटेंट को रेगुलेट करना चाहती है। वो सिर्फ ये चाहती है कि उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें सोशल मीडिया पे आए, उनकी पॉलिसीज़ के बारे में, उनके अचीवमेंट्स के बारे में। और अगर कोई भी पर्सन ऐसा कुछ कहता है जो कि डेरोगेटरी है, वल्गर है, एंटी नेशनल है, तो उस केस में उस पर्सन को जो है पनिशमेंट मिलेगी इस पॉलिसी के अंदर। तो बात साफ है, सोशल मीडिया उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो इस पूरे इन्फ्लुएंसर ग्रुप जो हैं उनको टारगेट कर रहे हैं, उन्हें इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं कि कैसे अगर वो उनके बारे में, यूपी गवर्नमेंट के बारे में अच्छी अच्छी बातें बोलेंगे तो उन्हें पेमेंट मिलेगी। दो जो गवर्नमेंट है, जो यूपी गवर्नमेंट है, उसका कहना है कि वो अपने इस स्ट्रैटेजी से यूपी की जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है उसे रिजॉल्व करेंगे। बट इस समय इस पॉलिसी को लेके काफ़ी डिबेट है। इनफैक्ट दो यूट्यूबर्स के बीच में तो डिबेट भी हो गई कि क्या ये जो पॉलिसी है वो सही है या गलत। एक का कहना था कि क्या प्रॉब्लम है, पॉलिसी सही है, कैसे जो गवर्नमेंट है वो इस तरीके से जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उन्हें प्रमोट कर रही है। लेकिन दूसरे तरफ जो दूसरे इन्फ्लुएंसर हैं उनका कहना है कि बेसिकली हम इन्फ्लुएंसर्स को ख़रीद रहे हैं, उनके ओपिनियन को ख़रीद रहे हैं पैसों से। तो आपका इस बारे में क्या सोचना है, इस पॉलिसी के बारे में क्या सोचना है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और ऐसी और भी इन्फॉर्मेशन के लिए, एनालिसिस के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।